जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। देखिए प्रभु, एक काम वासना में एक किसी का जिज्ञासा थी कि गुरुदेव, हम कहीं भी जाते हैं या किसी को देखते हैं तो हमारे अंदर काम वासना जागृत हो जाती, चाहे मंदिर हो चाहे कहीं भी हम जाएं। इसका क्या जीवन में, चूँकि हमारे नव दुर्गा में भी काम शक्ति है, तो ये क्या अच्छा है कि बुरा है? देखिए, अगर ये ऊर्ध्वगामी है तो ये अच्छा है, अगर निम्नगामी है तो कहीं न कहीं ये पतन का रास्ता है। आप देखते होंगे समाज में बहुत, आप सुनते होंगे कि कोई ऐसा आदमी किसी नाबालिग के साथ किसी गलत विचार में किया, तो ये प्रभु जो काम वासना है निम्नगामी है। अगर ऊर्ध्वगामी होगी तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, ये सब जो है ऊर्ध्वगामी काम वासना है। ऊर्ध्वगामी काम वासना में आईएएस पीसीएस बड़ी सर्विस में उनका चयन होता है, और कहीं न कहीं अगर सर्विस में नहीं है तो बहुत अच्छे व्यापार में होंगे, और एक अलग ही उनके पास शक्ति होगी, एक उनके चेहरे पे, उनके कार्य में, उनके शरीर में एक अलग सी चमक होगी। क्योंकि जिसके अंदर शक्ति है ना, जैसे हमारे ग्रह जो हैं शुक्र और मंगल, शुक्र हमारा क्या है, सौंदर्य है, और मंगल हमारा पराक्रम है। जो हीरोइनें बनती हैं, जो हीरो बनते हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर ये जो है देखा जाता है। तो इस कारण से आप देखेंगे, जैसे कई ऐसे लोग हैं कुंडली में जैसे शुक्र मंगल हो गया, तो हम भी यही कहते हैं, या आप कहीं कुंडली दिखाने जाओ किसी ज्योतिषी के यहाँ, तो वो कहेंगे कि भाई कहीं न कहीं इनका लव मैरिज होगा। मगर अगर यही चीज़ सही रूप में हो, जैसे केजरीवाल जी का कहीं न कहीं सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, ये सब कहीं न कहीं है, तो आप देखिए आईआरएस सर्विस से होने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बने और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ बने। तो इसी तरह से अगर जिसके अंदर शक्ति होगी, क्योंकि काम शक्ति ही आदमी को एक स्टेटस देती है। और जैसे हमारे बुध ग्रह हैं, बुध क्या है, हम लोग ज्योतिष में उनको नपुंसक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर पराक्रम नहीं है, उनके अंदर इंटेलेक्चुअल है, वो बुद्धिमान है, मगर उनके अंदर वो चीज़ नहीं है जो कि मंगल और शुक्र के अंदर है। तो इसी तरह से जो हमारी काम वासना है, एक काम वासना अगर आपका ऊर्ध्वगामी है तो अच्छा है। जैसे स्वामी बाबा रामदेव, उनके अंदर भी अपनी कुंडली को जागृत करके अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को उन्होंने ऊर्ध्वगामी बनाया, और जो अनैतिक कार्य करते हैं उनका कहीं न कहीं काम वासना निम्नगामी है। तो इसलिए क्या कहते हैं, आप लोग इस नवरात्र में अपनी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाएं, ना कि निम्नगामी। क्योंकि निम्नगामी अगर जो बनती है तो हम सबसे पहले तो हमारे शरीर क्षीण हो जाते हैं। अगर आपके शरीर में रोग आ गया तो समझ लीजिए कि आप क्या कर सकते हो भाई। जो हम लोग का विवाह होता है, ये हम लोग का एक शक्ति का प्रतीक है। क्यों कहते हैं भाई शिव और शक्ति? तो इसलिए क्या कहते हैं, इसका आप प्रयोग करें और अपने गुरु के संबंध में रहें, गुरु के संपर्क में रहें, क्योंकि बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं हो सकता। आज जो है ये परंपरा ख़त्म हो रही है, इसीलिए आज हमारे समाज में बहुत ज़्यादा विकृति पैदा हो रही है, और इसका हमको नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। तो अगर आप अपनी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे तो आप स्वामी बाबा रामदेव जी की तरफ होंगे, और फिर स्वामी विवेकानंद जी की तरफ होंगे, आदि गुरु शंकराचार्य जी की तरह होंगे, या कोई आप उच्च नेता होंगे, या कोई विधायक होंगे। अब अगर आप निम्नगामी की तरफ रहेंगे तो आपके ऊपर ब्लेम लगेगा, आप जेल जाओगे, आप कहीं न कहीं पतन की तरफ जाओगे। तो इसलिए अपनी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी कीजिए। और हमारी जो 9 देवियाँ हैं उसमें एक देवी जो है काम रूपेण माँ शक्ति, तो उनका आप नवरात्र आ रहा है, नवरात्र चल भी रहा है, इसमें आप उसका प्रयोग कीजिए और अपने जीवन को सुख समृद्ध बनाइए। इसी के साथ
मेरा एक प्रिय भजन है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वे साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते, नारायणे नमस्तुते।